रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक का प्रश्न और उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, जो देखेंगे। आपके लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं बाबू? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो बाबू, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण मतलब औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड ना, यानी कि कंपनी की बढ़ना, कंपनी अधिक से अधिक का होना, लगना। तो देखिए, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण एक वैसन प्रक्रिया है ना, जेकरा में कोई वस्तु के यदि उत्पादन हो रहा है ना, तब मानव श्रम काम न करेगा, आदमी काम नहीं करेगा, वो किसके द्वारा होगा? मशीन के द्वारा होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। इसकी शुरुआत नए नए मशीनों और यंत्रों के आविष्कार के साथ हुई। जितने ज़्यादा कंपनी रहेगी उतने ज़्यादा औद्योगिकरण बढ़ेगा, क्योंकि इसका मकसद होता है, कंपनी है किसके लिए? नया से नया पदार्थ कम समय में क्या करना और कम लागत से क्या करना, बनाने के लिए। तो औद्योगिकरण आप समझ गए होंगे। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु का जो उत्पादन है वो मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों और यंत्रों के द्वारा कारखानों में, कंपनियों में होता है। तो आप देख रहे होंगे बाबू, एक फोटो है, कंपनी ये सब का फोटो आपको दिया गया है। तो औद्योगिकरण के परिभाषा आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे और एग्जाम में पूछेगा तो लिख देंगे। भी आइए बाबू, फिर देखेंगे बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? क्वेश्चन क्या है बाबू? ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, क्वेश्चन क्या है बाबू? सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो बाबू, सबसे पहले समझेंगे कि सलम होता क्या है। ये जो सलम है वो सलम क्या होता है? तो ध्यान से आप देखिएगा, सलम क्या होता है। ये फोटो आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक ऐसा स्थान जहां गंदगी भरा हुआ है, एक ऐसा स्थान जहां पे कच्ची भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, छोटा छोटा घर है, रहने लायक घर न है, इस घर में कोई भी सुविधा न है, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा घर ही, लेकिन फिर भी इसमें आदमी लोग रहते हैं, ऐसा घर ही का कहलाता है? सलम कहलाता है। ऐसा घर ही का कहलाता है बाबू? सलम कहलाता है। सलम माने समझ गए होंगे, रहने का वह स्थान, वह आवासीय स्थान जहाँ रहने की कोई व्यवस्था न हो, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता हो, पानी हर समय व्यवस्था न हो, गंदगी लगा हो, छोटा छोटा का हो, घर हो, वैसे आवासीय स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं? सलम कहते हैं। तो बाबू, इस सलम के शुरुआत कैसे हुई? सलम के शुरुआत कैसे हुई ये देखिएगा बाबू। तो आंसर में आप देखिएगा बाबू, लिखा है कि सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। औद्योगिकरण के बाद बड़ी संख्या में मजदूर कहाँ गए? शहर गए। जब औद्योगिकरण हुआ, नए नए कंपनी लग रही थी इंग्लैंड वगैरह समय, तो बहुत सारे मजदूर गांव से छोड़ करके पैसा के लालच में कहाँ गए? शहर गए, कि वहाँ कंपनी में काम करेंगे, हमें कुछ क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जहाँ उनकी आय बहुत कम थी, लेकिन हुआ उल्टा,
इतना ज़्यादा संख्या में मजदूर पहुंच गए कि मजदूर की संख्या बढ़ गया, और जिसके कारण से पूंजीपति लोग को लगा कि मजदूर तो ऐसे मिल जाएगा, तो उनका पेमेंट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। जहां उनकी आय बहुत कम थी, जिसके कारण उन्हें ऐसे स्थानों पर रहना पड़ा जहां छोटे छोटे घर थे, उसमें भी कोई भी सुविधा नहीं थी। सभी को शौच के लिए, सभी को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। बहुत गंदगी थी जिससे बीमारियां का होती थी, बढ़ती थी, लेकिन फिर भी वहाँ रहने को कहते मजबूर थे। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि स्लमपति की शुरुआत का जैसे हुआ औद्योगिकरण से हुआ है। बहुत मजबूरी में कि वहाँ पे मजदूर लोग क्या करते थे, रहते थे। अब वो घर भी आते तो पैसा नहीं था, वहाँ से कुछ कमा के घर पर भी भेजना है। पैसा वहाँ इंग्लैंड में जो जहाँ पे काम करने के लिए गए थे मजदूर लोग, वहाँ पे कम मिल रहा है। अब पैसा बचा के घर भी भेजना है, इसलिए वहाँ पे वो अपने सुविधा को बढ़ा नहीं सकते थे। एक स्लम एरिया में रहने को क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। तो आप समझ गए होंगे स्लमपति की शुरुआत कैसे हुई। तो स्लमपति की शुरुआत मेरे भाई औद्योगिकरण के द्वारा हुई। औद्योगिकरण के कारण से पैसे के लालच में मजदूर लोग बहुत अधिक संख्या में कहाँ पहुँच गए, शहर पहुँच गए, जहाँ पे उनके अपेक्षा से बहुत कम का हुआ मजदूरी मिला, आय बहुत कम था, जिसके कारण वे छोटे छोटे स्लम एरिया में, छोटे छोटे वैसे स्थान पे जहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था ना हो, शौच की व्यवस्था ना हो, वैसे स्थान पे रहने को मजबूर हो गए। इस प्रकार से स्लमपति की क्या हुई, शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन और देखेंगे मेरे बाबू। एक क्वेश्चन क्या है और सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो बाबू न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में पारित हुआ। इसका क्या उद्देश्य था बाबू? तो देखिएगा, इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य क्या है बाबू? मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से क्या करना, बचाना। मजदूरों को पूंजीपति लोग बहुत शोषण करते थे, काम ज़्यादा करवाते थे, पैसा कम देते थे। काम ज़्यादा घंटा करवाते थे और पैसा इतना कम देते थे कि खुद का उनका भी खर्चा नहीं चलता था। तो इसके कारण से न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया। और न्यूनतम मजदूरी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या बाबू? कि मजदूर को पूंजीपतियों के शोषण से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना, ये दूसरा उद्देश्य था। मजदूरों के लिए क्या चीज़? न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना। कोई भी मजदूर है उसका समय बांध दिया जाए कि वो 8 घंटा काम करेगा, और यदि 8 घंटा काम करेगा तो कम से कम, न्यूनतम कम से कम इतना मजदूरी मिलना चाहिए। इससे कम मजदूरी मिलेगा तो उसके प्रति सजा का प्रावधान किया गया था। तो ये 2 उद्देश्य था न्यूनतम मजदूरी कानून का। कौन कौन सा बाबू आप लोग बोलेंगे? पहला, मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से क्या करना, बचाना। दूसरा क्या था? मजदूरों के लिए क्या चीज? न्यूनतम मजदूरी का करना, निश्चित करना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, विश्व बाजार क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग देखिए, विश्व बाजार क्या है? तो बाबू देखेंगे, विश्व बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए का हो, उपलब्ध हो। वैसा बाजार जहाँ विश्व के सभी देशों के, विभिन्न देशों के वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए काची रहेगा, उपलब्ध रहेगा, उसी को हम लोग काची कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, मुंबई में अनेक देश, विभिन्न देशों के वस्तु सभी लोग को खरीदने के लिए काची है, उपलब्ध है। तो मुंबई एक काची है, विश्व बाजार है। न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया इत्यादि, ये सभी काची है विश्व बाजार। तो विश्व बाजार एक बार फिर से बोलेंगे, विश्व बाजार वैसा बाजार है, होता है जिसमें विश्व के सभी देशों के, विभिन्न देशों की वस्तुएं काची आम लोगों को खरीदने के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। ध्यान से देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? बाबू भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? याद रखिएगा बाबू, भूमंडलीकरण को हम लोग वैश्वीकरण भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। भूमंडलीकरण बोलिए या तो काची बोलिए, वैश्वीकरण बोलिए बाबू। तो देखिए भूमंडलीकरण किसे, भूमंडलीकरण 2 चीज से बना है। भूमंडलीकरण तोड़िएगा ना बाबू, भूमंडल भूमि का छोटा छोटा खंड, एकीकरण
छोटे छोटे खंड को आपस में क्या करना, जोड़ना, भूमि को आपस में जोड़ना। तो देखिए भूमंडलीकरण वैसी प्रक्रिया, भूमंडलीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी राष्ट्र, भूमंडलीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी राष्ट्र का जिसे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे में क्या हो जाता है, जुट जाता है। भूमंडलीकरण क्या है बाबू? भूमंडलीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। किस रूप से? सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। यह प्रक्रिया भूमंडलीकरण या तो वैश्वीकरण कहलाती है बाबू। एक तरह से और बोल सकते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाती है। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाती है, भूमंडलीकरण कहलाती है। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा परिभाषा हम लोग दे पाते हैं। भूमंडलीकरण के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। ऐसे इसका जो प्रयोग होते आ रहा है वो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे मेसोपोटामिया ये सब जगह था जहाँ पे हम लोग जाके नील की खेती हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सब जा करके क्या करते थे, बेचा करते थे। तो भूमंडलीकरण का चाहिए विश्व की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से क्या करना, जोड़ना। जैसे भारत और अमेरिका में एक दूसरे में संबंध हो गया, आर्थिक संबंध है कि भारत अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्भर है, अमेरिका भी कुछ तरह से भारत पे आर्थिक रूप से चाहिए निर्भर है कि हम भारत उसका वस्तु को क्या करेगा, खरीदेगा। तो आर्थिक रूप से हो गई, निर्भरता हो गई। यही सब है भूमंडलीकरण। एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जी, सुनिए ना जी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो आंसर सुनेंगे। वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, व्यापार करती है। वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, व्यापार करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विश्व बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, व्यापार करती है ना, यानी कि विश्व के बहुत सारे देशों में व्यापार करता है और वहाँ पे व्यवसाय लगाता है, कारखाना लगाता है, तो उसे हैं हम लोग क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे में बाबू कोको कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर इत्यादि। देखिए ऐसी कंपनियां जो होती है ना बाबू, अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में उन देशों में कारखाना लगाना चाहता है या लगाता है जहां सस्ता कच्चा माल, सस्ता श्रम और एक उत्तम परिवहन की हो, व्यवस्था हो। तो बाबू ये हम आप लोग के लिए इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए थे। इसको देख के आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, उसको भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।